हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चार अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिक 11 का फिजिक्स। देखिए, वृत्तीय गति। आप लोग भी हेडिंग लगा लेंगे, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन। देखो इधर, इसमें पहले आज ना पूरा समझोगे सब, फिर उसके बाद लिखना चालू करोगे सब। देखो इधर, इसमें पहले आते हैं वृत्तीय गति हेडिंग। मतलब वृत्तीय गति किसे कहते हो? गति तो हो जाती है कि जब कोई वस्तु विराम में है, उस पे किसी वस्तु से अगर मतलब वो चलने लगे तो उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। पर वृत्तीय गति क्या होती है? जैसे जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग के परिधि पर गति करता है तो कण की गति बताओ क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। ठीक है ना? सबसे आसान होगा कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पे, ये वृत्ताकार है और चलेगा तो बताओ क्या कहोगे इसी को? मार्ग, रास्ता कहोगे ना? ऐसे बोलोगे, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग के परिधि पर गति करे तो पिंड की गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है ना? अब इसी में एक शब्द लिखा है, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति में चाहिए, समान वृत्तीय गति में पढ़े तो लो ना, जब कोई वस्तु वहां पे निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती थी तो ना। और यहाँ पे इसने बोलोगे कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर अचर चाल से, किस चाल से? अचर चाल से गति करे तो पिंड की गति बताओ क्या कहलाएगी? एक समान वृत्तीय गति। मतलब पिंड अगर यहाँ भी रहे तो उसी वेग से चले, यहाँ भी रहे तो उसी वेग से चले, यहाँ भी आए तो उसी वेग से चले, यहाँ भी आए तो उसी वेग से चले। अच्छा, इसकी दिशा कैसे निर्धारित करोगे? देखो, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पे गति करता है तो पिंड अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे वृत्त के परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के परिधि पर एक बिंदु से कितनी रेखा स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक तो अगर यहाँ पे एक खींचोगे क्या? एक बिंदु, और एक बिंदु से खींचोगे एक स्पर्श रेखा, और ये जो स्पर्श रेखा होती है वो पिंड की चाल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। मतलब जब पिंड यहाँ पे होगा तो उसकी चाल की दिशा बताओ किधर होगी? इधर होगी। जब पिंड यहाँ पे होगा तो यहाँ पे एक बिंदु लोगे और इस पे खींच दोगे क्या? स्पर्श रेखा। तो ये पिंड की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब पिंड किधर की ओर जा रहा होगा? इधर की ओर। जब पिंड यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक तो बिंदु लोगे और यहाँ पे खींच दोगे स्पर्श रेखा, बताओ पिंड की दिशा किधर बताएगी? फिर पिंड अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे एक तो स्पर्श रेखा खींचोगे तो बताओ पिंड की चाल की दिशा बताओ किधर होगी? इधर होगी ना उसकी दिशा। तो बताओ दिशा ज्ञात करने के लिए क्या लिखोगे? दिशा ज्ञात करने के लिए क्या कहता है? किसी बिंदु पर, मतलब वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर एक बिंदु लोगे और उसी बिंदु से बताओ क्या खींच दोगे? स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा ही बताओ किसको प्रदर्शित करेगी? पिंड की गति को या चाल को प्रदर्शित करेगी। मतलब पिंड किस दिशा में जा रहा है। ठीक है ना? बोलोगे सब ना? वृत्तीय गति की परिभाषा क्या बताओ? बताओ कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग के किस पे चलता है? परिधि पर। ये पूरा बताओ क्या होती है? परिधि। ये पूरा क्या होती है? परिधि। तो जब पिंड इसकी परिधि पर गति करेगा तो बताओ उसकी गति बताओ क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति। बोलोगे सब ना कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग के परिधि पर गति करता है तो पिंड की चाल क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। और वो एक समान चाल से अगर गति कर रहा होगा तो उसकी गति बताओ क्या कहलाएगी? एक समान वृत्तीय गति। अब थोड़ा समझो इधर,
इसके बाद आता है रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन, लीनियर मैग्निफिकेशन ना, अरे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रेखीय मैग्निफिकेशन का दोगे तो आवर्धन में चले जाओगे ना, तो रेखीय विस्थापन इंग्लिश क्या बताओगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का इंग्लिश क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ना। और रेखीय का बताओ क्या हो जाएगा? लीनियर। ध्यान से देखो इधर, पिंड यहां से मान लो इसकी स्थिति ए है और पिंड स्थिति यहाँ पे बी है। इसकी त्रिज्या मान लो बताओ कितना है? आर है। तो यहाँ भी बताओ त्रिज्या कितना होगा? आर, क्योंकि हर जगह से खींची गई रेखा की परिधि पर लंबाई बताओ क्या होती है? त्रिज्या बराबर होती है ना। और ये देखो विस्थापन को बताओ किससे दिखाते हो? एस, ठीक है ना। बताओ अगर कोई पिंड यहां से चलकर यहां तक जाए तो इतना दूर विस्थापन तय करेगा? तय करेगा ना। रेखीय विस्थापन जाएगा इस पे, यानी जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है, तो ये कौन सी गति कर रहा है? वृत्तीय गति करता है, तो वृत्ताकार मार्ग के परिधि पर जितनी दूरी विस्थापित हो जाता है उसे बताओ क्या कहते हैं? या जितनी दूरी तय करता है उसे बताओ क्या कहते हैं? रेखीय विस्थापन। जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो वृत्ताकार मार्ग के परिधि पर, ये क्या है? परिधि। वृत्ताकार मार्ग के परिधि पर जितनी दूरी तय करता है या जितनी दूरी विस्थापित हो जाता है उसे हम बताओ क्या कहते हैं? रेखीय विस्थापन। इसे यश से प्रदर्शित किया जाता है। अगर यही छोटा रहेगा, यही क्या रहेगा? छोटा, तो डीएस लगा देंगे। इसे किससे प्रदर्शित करते हो? यश से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो विस्थापन का मात्रक बताओ। रेखीय विस्थापन का मात्रक क्या लिखोगे? मीटर। क्या लिखोगे? मीटर लिखोगे या सेंटीमीटर लिखोगे? बड़ी दूरी रहेगी तो किलोमीटर लिखोगे, यही ना लिखोगे। अब ध्यान से समझो इधर, इसके बाद पढ़े और ध्यान से देखना लो। अगर मान लेते हो कोण चले थीटा, समझो इधर, देखो थीटा पे चलेगा कि ना चलेगा? चलेगा। उसके लिए बाद में देखोगे। रेखीय विस्थापन पढ़ लिए लो तो अब पढ़ोगे रेखीय वेग। क्या पढ़ोगे? रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी ना। रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो इधर। अच्छा बताओ, विस्थापन में पढ़ते तो उसके बाद वेग पढ़ते थे, तो वेग की परिभाषा क्या देते थे? उसी के हिसाब से चलना है। वेग की परिभाषा बताओ क्या चलते थे? ध्यान से देखो इधर, वेग की परिभाषा बताओ क्या चलते थे? किसी पिंड या किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और उसके द्वारा लिया गया समय अंतराल के अनुपात को बताओ क्या कहते थे? वेग कहते थे। सेम टू सेम उसी तरह जाएंगे ना। तो उसी प्रकार जब पिंड रेखीय विस्थापन तय करेगा, ध्यान से देख लो सब, यहाँ पे ओ, ये आर, ये बी आर, और ये ए से बताओ कहाँ तक? बी तक। बताओ कितनी दूरी तय करता है? एस दूरी तय करता है। तो बताओ वेग था तो खाली विस्थापन बट्टा समय था ना। अब बताओ रेखीय वेग आएगा तो रेखीय विस्थापन बट्टा समय आएगा कि ना आएगा? बस यहाँ पे बोल दोगे रेखीय वेग, तो बताओ रेखीय वेग में पिंड बताओ कौन सा विस्थापन तय करेगा? रेखीय विस्थापन। देखो काम बन गया ना। इसको क्या बोलोगे? किसी पिंड द्वारा तय किया गया रेखीय विस्थापन और उसके द्वारा लिया गया समय अंतराल के अनुपात को बताओ क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं ना। हो गया। ऐसे बोलते थे वेग बराबर किसी वस्तु या किसी पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन और उसके द्वारा लिया गया समय के अनुपात को हम क्या कहते थे? वेग कहते थे। तो रेखीय वेग में यही ना बोलोगे, किसी पिंड द्वारा तय किया गया रेखीय विस्थापन और उसके द्वारा लिया गया समयांतराल के अनुपात को बताओ क्या कहेंगे?
रेखीय वेग। बताओ रेखीय वेग को किससे दर्शाओगे? v से। वेग है ना, v से। रेखीय विस्थापन को किससे दर्शा रहे हो? और समय बताओ कितना? t। यानी v बराबर बताओ क्या हो जाएगा? s बाई टी। दोनों हो गया ना। ध्यान से देखो इधर, माना मात्रक क्या लिखोगे? मात्रक बताओ, विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक हो गया। अब बताओ बीमा क्या लिखोगे? इसका लिखोगे यल और इसका लिखोगे टी। ऊपर ले जाओगे तो एल टी पर माइनस, हम क्या बताए थे जिस दिन बीमा पढ़ा रहे थे उस दिन बताए थे बीमाएं खानदानी चलती है, चाहे वो कौनो वेग आ जाएगा, बीमा बताओ कितना होगा? एल टी पर माइनस वन। यही ना बताए थे। देखो कौनो भी वेग आ जाए उसका उसका बीमा बताओ कितना आएगी? एल टी पर माइनस वन। होगा कि ना हो रहा है? क्लियर है सभी का? फिर से एक बार देख लो, फिर इसको मिटा देंगे हम ना। देखो रेखीय विस्थापन किसे कहोगे? जब कोई पिंड कौन सी गति करता रहे? वृत्तीय गति। तो वृत्ताकार मार्ग के परिधि पर तय किए गए दूरी को ही बताओ क्या कहेंगे? हाँ, रेखीय विस्थापन। या जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो वृत्ताकार मार्ग के परिधि पर जितनी दूरी विस्थापित हो जाता है उसको बताओ क्या कहेंगे? रेखीय विस्थापन कहेंगे ना। अब देखो वो चीज हम बता चुके हैं रेजियो रेखीय पथ पर गति वाले में कि एक चक्कर में बताओ तय किया गया विस्थापन कितना? 0। एक चक्कर में तय किया गया विस्थापन कितना? क्योंकि इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ना विस्थापन कहलाती है। बताओ एक चक्कर में पूरा बताओ विस्थापन कितना? 0। आधा चक्कर में कितना? व्यास के बराबर। ठीक है ना। अब देखो आ जाओगे रेखीय वेग। तो रेखीय वेग में वस्तु रेखीय विस्थापन तय करे, यानी किसी वृत्तीय गति करते हुए किसी कण द्वारा या किसी पिंड द्वारा, या तो कण बोलोगे या तो पिंड बोलो, किसी कण द्वारा तय किया गया रेखीय विस्थापन और उसके द्वारा लिया गया समय के अनुपात को बताओ हम क्या कहते हैं? क्या बोलोगे? वृत्तीय गति करते हुए किसी कण द्वारा तय किया गया रेखीय विस्थापन और उसके द्वारा लिया गया समय या समयांतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय वेग। या एक परिभाषा तो छोड़ ही रहा हो सब ना, अगर t बराबर 1 सेकंड ले लो तो बताओ v किसके बराबर होगा? v किसके बराबर होगा? v बराबर हो जाएगा s के, जब t बराबर बताओ कितना सेकंड लोगे? यानी किसी कण द्वारा एकांक समयांतराल में तय किए गए रेखीय विस्थापन को ही बताओ क्या कहते हैं? रेखीय वेग ना। एक कब हुआ है? जब वी एस रेखीय विस्थापन वेग के बराबर कब हुआ है? जब समय लिए हैं 1 सेकेंड तब। और 1 सेकेंड लेते हैं तो क्या बोलते हैं? एकांक समय अंतराल। किसी कण द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए रेखीय विस्थापन को ही बताओ क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। हो गया ना, कोई दिक्कत? कौन सी? इसी का अवकलन रूप लिखो, ध्यान से देखो इधर। रेखीय वेग का, शांति से रहो, रेखीय वेग का अवकलन रूप अगर लिखोगे तो बताओ v बराबर कितना था? v बराबर s बाई टी। तो अवकलन रूप में डी डी टी पर लगा दे, ये ना लगाओगे, यानी v बराबर बताओ क्या लिखोगे? डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पे बताओ क्या लिखोगे? डीबी। डीबी बराबर डी एस बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा?
इसका अवकलन रूप, या जरूरत पड़ेगी तो इतना हम लिखेंगे, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी तो इतना लिखेंगे, ठीक है ना। फिर से मतलब नहीं गायब, इसको ना फिर से इंस्टॉल करना है, कई दिन हो गया है ना, अब नया चल, ठीक है ना। अवकलन रूप बताओ कितना लिखोगे, dv बराबर ds बाई dt, ठीक है। चलो अब आ जाओगे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट पे, एंगल पे। अब ध्यान से समझो इधर, जैसे पढ़े हो लो रेखीय विस्थापन, उसके बाद पढ़े हो लो रेखीय वेग, ठीक उसी तरह पढ़ोगे सब कोणीय विस्थापन के बाद क्या पढ़ोगे, कोणीय वेग ना, हो रहा है। इसके बाद देखो कोणीय विस्थापन पढ़ोगे, और कोणीय विस्थापन के बाद क्या पढ़ोगे, कोणीय वेग, एकदम सिस्टम से बैठ के जाएगा पूरा ना। ध्यान से देखो इधर, ये हो गया तुम्हारा केंद्र, ये हो गया त्रिज्या, ये क्या हो गई त्रिज्या, यहाँ पे ए स्थिति और यहाँ पे बी स्थिति। अब ध्यान से देखो, रेखीय वेग में, अरे रेखीय विस्थापन में वस्तु एक सरल रेखा पे दूरी तय करता है ना, और कोणीय विस्थापन में वस्तु या पिंड बताओ कहाँ पे विस्थापन तय कराएगा, एंगल पे। देखो कोण पे ही ना तय कराएगा, ये देखो ये कोण पे तय कराएगा, मतलब इसका जो विस्थापन वो तो ठीक है, यहां से यहां तक जो ले रहे थे वो रेखीय विस्थापन में ले रहे थे, ठीक है ना। रेखीय पथ पे रेखीय विस्थापन और कोणीय पथ पे कोणीय विस्थापन, सिंपल सी बात है ना। रेखीय पथ पे रेखीय विस्थापन और रेखीय वेग, और कोणीय विस्थापन, अरे कोणीय मार्ग पे कोणीय विस्थापन और उस पे कोणीय वेग, ठीक है ना। ध्यान से देखो इधर, ये चलेगा मान लेते हो, बताओ कितना, थीटा, यानी इसे बताओ किससे प्रदर्शित करते हो, कोणीय विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। ध्यान से देखते रहना लो ना। ये जो थीटा है वो दो त्रिज्य सदिशों के बीच है कि नहीं है, देखो त्रिज्या तो है, लेकिन त्रिज्य सदिश बोल रहे हैं हम किस लिए, इनके बीच ये स्थिति आ जाती है इसकी, इसलिए इसको हम बोलते हैं, बताओ क्या, त्रिज्या सदिश ना। तो जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उसकी दोनों स्थितियों के बीच खींचे गए त्रिज्या ना, खींचे गए उसकी दोनों स्थिति, एक तो ये है प्रारंभ स्थिति और एक तो ये है अंतिम स्थिति, यही से ना त्रिज्य सदिश खींच रहे हो। तो त्रिज्य सदिशों के बीच जितना कोण घूम जाता है उसे बताओ क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन ना। वृत्तीय गति करते हुए कोई पिंड त्रिज्य, दो त्रिज्य सदिशों के बीच, एक सदिश के नहीं, किसके बीच, दो त्रिज्य सदिशों के बीच जितना कोण घूम जाता है उसे बताओ क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। सिंपल सी बात है ना। वृत्तीय गति करते हुए कोई पिंड या कोई कण दो त्रिज्य सदिशों के बीच जितना कोण घूम जाता है उसे बताओ क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। हो गया ना। इसको किससे दर्शाते हैं, अच्छा इसका मात्रक क्या होगा बताओ, कोणीय, अरे इट होता है ना रेडियन, स्टेरेडियन वाले में कोण का मात्रक बताओ क्या होता है, कोण का मात्रक रेडियन, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन ना होता है, यहीं पे लिख लोगे सब। कोण का मात्रक बताओ क्या होता है, कोण का मात्रक रेडियन, और घन कोण का मात्रक, घन कोण का
मात्रक बताओ क्या होता है, स्टेरेडियन। ध्यान से समझोगे सब, स्टेरेडियन। तो इसका मात्रक बताओ क्या होगा, रेडियन। क्यों, इससे कोण है ना, और किससे दर्शा रहे हैं, थीटा से। क्लियर है इतना। तो इसके बाद आ जाओगे सब कोणीय वेग ना, जैसे पढ़ लिए सब। चलो एक ही बार पढ़ा देंगे, संबंध है, ठीक है। इसके बाद पढ़ोगे सब कोणीय वेग। अच्छा, कोणीय वेग की इंग्लिश तब अब क्या बोलोगे, देख लो। कोणीय वेग की इंग्लिश क्या बोलोगे तब, एंगुलर वेलोसिटी ना। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन, तो इसकी परिभाषा बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी ना, कोणीय वेग। अब ध्यान से समझो इधर, इसे ध्यान से समझो, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसी को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ माय गॉड, यानी ओमेगा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कभी बात भूल ना लो ना, इसको किससे प्रदर्शित करते हो, ओ माय गॉड से ना। ध्यान से देखो इधर, और ओ माय गॉड बराबर होता है थीटा बाई टी। लो, ओमेगा बराबर बताओ क्या होता है, थीटा बाई टी। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोणीय विस्थापन, अरे कोणीय वेग, याद करो भैया, कोणीय वेग तो बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन ना, हो गया। हम ज्यादा लोड लेकर ना पढ़ा रहे हैं, कोणीय विस्थापन और